परमेष्टि का स्मरण। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिज्ञाण, नमो बुवध्यायाण, नमो लोये सवसावृणं, नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिज्ञाण, नमो बुवध्यायाण, नमो लोये सवसावृणं, नमो अरुहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिज्ञाण, नमो बुवध्यायाण, नमो लोये सवसावृणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। समूह शरण में स्थित समस्त भगवानों की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का पवन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन का निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और हिंसा के तांडव की बात अपन ने कल 8, 10, 12, 15 प्रवचनों के साथ कल अंत प्रवचन अपना किया था। और कल के प्रवचन में सारभूत में हमने एक बात बोली थी कि जो हॉर्लिक्स कंप्लेंट जो आप लोग लेते हैं उसमें ई नंबर मिले होते हैं, उसको ना लें तो बहुत अच्छी बात है। कल पहली बात आपके बीच में की। दूसरी बात बोली थी कि 2 से लेकर 5 साल तक बच्चों को अगर देना भी है तो आप वे दें। वे मतलब क्या, छेने का वो पानी दें, और छेने का पानी आप 3, 4, 5 चम्मच अगर देंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स उसमें होता है। फिर मैंने आपको तीसरे नंबर पे जो बहुत बड़े डॉक्टर दबे हैं उनकी बात आपके बीच में रखी थी। वो जो हॉर्लिक्स की अपेक्षा जो आपको बताया था कि 500 ग्राम गेहूँ, 250 ग्राम क्या बोलना है चने की दाल और 125 ग्राम मूंगफली, इसको बारीक पीस कर सेक लें। और किसके साथ आप उसको, या तो मीठे के साथ या उस क्या बताया था आपको, गन्ने के रस से लें। और जिसको दूध से लेना है तो जो जहाँ पर चने की दाल थी उसकी जगह आप क्या करते हैं, जौ डाल दें, जौ को कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये कल बात करी थी। और एक और बात कल मैंने आपसे करी थी, कौन सी, स्वीट कॉर्न की। स्वीट कॉर्न मतलब जो अमेरिकन आ गया उससे बहुत दूर हो जाना, नहीं तो इंसुलिन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और करी थी आपसे अंजीर की बात। अंजीर मतलब क्या, 6वें नंबर पर कि अंजीर मीन्स सीधे सीधे क्या है, वो चतुर इंद्रिय जीव का भंडार है, तो आप उससे भी बच जाना अगर आप ले रहे हैं तो। और कल हमने आप लोगों से अंत में बहुत बातें तो बहुत सारी करी, मुख्य रूप से बात करी थी कि नौकरों पर भी अतिभार हिंसा ही कहलाता है। अधिक देर काम करना हिंसा कहलाती, कम वेतन देना, तो व्यापार पर बोनस नहीं देना, सदस्य घर के बढ़ रहे हैं फिर भी वेतन नहीं बढ़ाना, और अधिक 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 देर तक कार्य कराना ये। और अंत में 8वें नंबर पर हमने बात बोली थी, अपनी 8 बिंदुओं पर चर्चा चालू हो गई। आप लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, पहले जैसे 8 बिंदु आप लिख रहे थे वैसे इन 8 बिंदुओं को अभी भी आप लिखना प्रारंभ कर दो। और 8वां था, बच्चों पर भी अगर आप आवश्यकता से अधिक
पढ़ाई का भार लोड दे रहे हैं, क्षमता से अधिक अगर आप काम करवा रहे हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका हिंसा के रूप में ही आएगा। अति भार रोपण हिंसा ही होता है। और आज बात अपन प्रारंभ करते हैं, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। मतलब वमन क्या कहलाता है? वमन मतलब शरीर की वो प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं वमन। जब शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, वो अपनी गंदगी को बाहर करता है। उसी प्रकार तीर्थंकर बनना है तो झूठे संसार का वमन आपको करना ही होगा, तभी आप अमन और चैन से तीर्थंकर के चरण में बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। आपके जीवन में अगर झूठ है तो निश्चित है, मान के चलना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखो, अपने आप का विश्लेषण करो कि आप मान लो सुबह से लेके शाम तक आप अपने जीवन में झूठ बोल रहे हो, और 10 झूठ बोले मीन्स आपने, और 10 झूठ में से ये मान के 70% झूठ बिना मतलब के होते हैं। मतलब कोई कारण नहीं है उन झूठ बोलने में, लेकिन बिना मतलब के आप वो झूठ बोलते चले जाते हो, निरर्थक बोलते रहते हो झूठ। ऐसा करने से होगा क्या, हमने सुना है कि महिलाएं बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, महिलाएं बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं। नहीं, आहार की एक बात अलग हो गई, ठीक है, हमारे साथ जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन महिलाएं घर में अधिक झूठ बोलती है, इसीलिए जो है उनको बार बार उसी पर्याय में आना पड़ता है। तो ध्यान रखो, ये बहुत ज़्यादा केंद्रित किया गया है महिलाओं के ऊपर। और वो जो महिलाएं झूठ बोलती है वो पुरुष वर्ग का झूठ बोलना व्यवहारिक है, उसको व्यापार के कारण बोलना पड़ता है, लेकिन जो महिलाओं का झूठ होता है वो निरर्थक होता है। वो बिल्कुल निश्चित ही मान के चलना, वो निरर्थक, वो कितना बोल रही है उस पर विचार करें। क्योंकि आप ये मान के चलना कि आप मान लीजिए सास बहू के विवाद में भी आप बोल रहे हैं तो वो निरर्थक ही है। छोटी सी बात को आप बहुत बड़ी बात करते हैं, हुआ छोटा सा, लेकिन जब कोई घर में आता है, मतलब बड़े हम या तो अपने पतिदेव आते हैं, आप अपनी माता को अपने मायके पक्ष बताते हो तो वो छोटी सी बात को कितने बड़ी बात बनाकर बोलते हो, जो था वो आप प्रस्तुत नहीं करते हो। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ा झूठ ही हो गया ना। आप झूठ ही बोलते चले जा रहे हो। और आप झूठ निरर्थक कैसे बोलते हो, मान लीजिए आप सामग्री है, अब वो सामग्री आपने लेके आए, अब वो सामग्री कितने की है और आप कितने में बताते हो। अब भैया ओरिजिनल कास्ट उसकी आप बता भी दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं, आप उसकी ओरिजिनल कास्ट नहीं बताते हो, ये भी एक प्रकार से तो सीधा सीधा झूठ ही, जबकि कोई कुछ नहीं होने वाला। आप रिश्तेदारी है, अब रिश्तेदारी में अपने आप को बड़ा बताना, या साम जिससे रिश्तेदारी उसको बड़ा बताना, या बच्चों की पढ़ाई है, अब बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उस बच्चों की पढ़ाई में कुछ नंबर लाया, कुछ बताना, तो ये सब क्या है, ये बिना मतलब के झूठे जो आप बोल रहे हो, जिससे कोई भी सार्थकता नहीं है। तो आप विचार करो, हम झूठ बोल भी रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। हम अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कितनी हमारी सेलिंग है, हम या तो उसको बहुत ज़्यादा बता देते हैं या बहुत कम बताते हैं। कोई अब सामान आया है, अब आया है तो सीधी सच्ची बात है ना, आप सात्विक काम करो ना, या तो उसको बताओ मत कितने का आया है, लेना हो तो ले, नहीं तो मत ले। क्यों झूठ बोलकर आप क्यों झूठा जीवन जी रहे हो। सीधे से 5 पाप में झूठ आता है। हम ये बोलते हैं लोग, मतलब जीव मारने को पाप मानते हैं, ठीक है ना। अगर कोई जीव मर जाता है तो प्रायश्चित लेने आते हैं, लेकिन कभी झूठ बोलते हैं दुकान पर, उसका कोई प्रायश्चित नहीं मारते। बताओ, अगर दुकान में चींटी मर जाती है तो आप प्रायश्चित लेने हमसे आते हो, लेकिन दुकान में 10 बार आप झूठ बोल रहे हो, तो क्यों। बिना झूठ के काम नहीं चल सकता। नहीं लेना हो तो मत लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे अपनी ओरिजिनल कीमत नहीं बताना, तो आप झूठ बोल के आप उल्टा काम क्यों कर रहे हो। झूठ को पाप आप स्वीकार करो। बहुत बड़ी गलती कि आप झूठ को पाप स्वीकार नहीं कर रहे हो। 5 पाप जब बरोबर हैं, हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशिल भी है, पर वो चोरी को पाप मान लेंगे, बहुत अच्छे से मान लेंगे, अब्रह्म को पाप मान लेंगे, पर झूठ को पाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये विडंबना है हमारी। हम झूठ बोलते चले जा रहे हैं और झूठ को हम पाप नहीं मान रहे, उसका प्रायश्चित नहीं मांग रहे, उसके अंदर हमारी बुद्धि नहीं चल रही है। हम तो पहली बात ये बोलते हैं, आप झूठ पहले बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बोलने के पहले सोचो तो, और फिर बोलो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और इसके माध्यम से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि झूठ बोलकर मेरे जीवन में क्या प्राप्त होगा। जो मैंने प्राप्त कर भी लिया है और जिसको मैंने हासिल कर भी लिया है, तो उससे होगा क्या, इस पर विचार करो कि हम झूठ से कभी हम विश्वास बना पाएंगे क्या। आपने झूठ बोल तो दिया, लेकिन उस झूठ से क्या
आप अपने साथ में रहने वालों के साथ विश्वास बना पाओगे? 3 काल में आप अपना विश्वास अपने साथ में रहने वालों के साथ ना बना पाओगे, ना बन सकता है अगर आपने झूठ का समर्थन किया और झूठ का साथ दिया तो, झूठा जीवन आपने जिया तो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, झूठ क्या कभी उजागर नहीं होगा? बताओ, क्या वो आप जो झूठ बोल रहे हो वो झूठ उजागर नहीं होगा? पता नहीं चलेगा क्या? आज नहीं तो कल वो झूठ अपने आप पकड़ में आएगा ही आएगा। तब आपकी स्थिति और मन स्थिति और वस्तु स्थिति क्या बन जाएगी, इस पर चिंतन करना। आप झूठ क्या कभी उजागर नहीं होगा, ये प्रश्न अपने आप से पूछना। आज नहीं तो कल वो निश्चित रूप से उजागर होगा। और दूसरी बात, एक झूठ को ढकने के लिए आपको जीवन भर झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ छुपाया आपने, लेकिन वो झूठ आपने छुपा तो लिया है, पल प्रतिपल जीवन के हर क्षण में आपको झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन झूठा बन जाएगा। क्यों अपने पूरे जीवन को आप छलावे वाला और झूठा बना रहे हो? एक बार में स्पष्ट और एक बार में क्लियर कर दो ना कि हाँ भैया ठीक है, इस प्रकार से हो गया है। तो ऐसे झूठे जीवन को जीने से मतलब क्या है, जिसके कारण हम जीवन भर झूठ बोलते रहें, जीवन भर अपने आप के साथ छलावा करते रहें। झूठे जीवन से क्या धर्म हो पाएगा? नहीं। आप अगर अपने जीवन में झूठ लेकर आओगे तो ये निश्चित मान के चलना, आपके जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। धर्म से आप बहुत दूर हो जाओगे, धर्म से आप बहुत अलग हो जाओगे। जो झूठा होता है वो धर्मात्मा नहीं होता। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। कौन सी बात बोलता हूँ? सत्यमेव जयते। क्या बोलता हूँ? सत्यमेव जयते। अरे भैया सुनो, आप 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, पूरी प्रवचन समा आपके चक्कर में हमारी डिस्टर्ब हो रही है। 10 मिनट लेट चले आना, बैठ जाओ, बैठ जाओ वहां 10 मिनट। सब लोग उठ के जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पूरा हमारा ध्यान भटक रहा है। 10 मिनट रुक जाओ भैया। हाँ, तो क्या था? सत्यमेव जयते मतलब क्या? सत्यमेव जयते मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते मतलब क्या? जिसके पास धर्म है उसकी ही जीत होगी। तो सत्यमेव जयते वाला जीवन जियोगे तो ही आप धर्मात्मा निश्चित रूप से बन जाओगे, नहीं तो ये जीवन आपका क्या नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात ये, झूठ से अर्थात झूठा आपने कर भी लिया, झूठ से प्राप्त उपलब्धि आपको आत्म उपलब्धि तक नहीं ले जा पाएगी। क्या? झूठ से प्राप्त उपलब्धि आपको आत्म उपलब्धि तक नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आप आत्म उपलब्धि पाना चाहते हो तो अपने जीवन से झूठ को एक तरफ रख दो। और ध्यान रखना, झूठ से रिश्ते में मधुरता और स्थिरता 3 काल में रहने वाली नहीं है। आपकी मधुरता भी समाप्त होगी और आपके रिश्ते में खटास भी आते चले जाएगी इस झूठ के कारण ही। और जितना मैं, और एक और बात जो प्रमुख बोलता हूं, जितना आप दिखावा करोगे, ये मान के चलना उतना झूठापन आपके जीवन में। जितना आप बनावटीपन दिखाओगे वो उतना झूठापन आपके जीवन में है, ये निश्चित मान के। जितना आप मिलावटीपन कर रहे हो वो उतना आप झूठापन आपके जीवन में। तो दिखावा एक प्रकार से झूठ ही है। दिखावा एक प्रकार से झूठ का ही स्वरूप है, झूठ की ही बहन है दिखावा। इसलिए आप ये मान के चलना, हम जो हैं वो कहें और जो हैं हम वो अपने आप को प्रस्तुत करें, और हम जो हैं वो हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से क्या है? झूठा जीवन ही है। तो ऐसा झूठा जीवन आप क्यों दे रहे हो? दूसरी बात ये है कि वचन देकर उसे नहीं निभाना, ये भी तो झूठा। हम बहुत बात पर बोलते रहते हैं हम इतनी बजे आ रहे हैं, है ना, हमने कह तो दिया हम ऐसा कर लेंगे और इतनी बजे हम आपको कर लेंगे। तो आप बोल रहे हो कि हम इतनी बजे आ जाएंगे और जब आप उतनी बजे नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या हुआ? ये भी तो एक प्रकार से आपने झूठ ही बोला है कि अपने बात पर आप कमिटमेंट नहीं रहे। इस पर अभी एक और बात आगे मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी तो इतना ही बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हो गया। तीसरी बात, नियम लेकर तोड़ना, ये भी झूठ ही है। आपने नियम तो ले लिया और नियम लेकर तोड़ दिया, अपना कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को आपने पूरा नहीं किया, ये भी तो एक प्रकार से झूठ है। इसको भी तो आप मानो 5 पाप में ये भी झूठ में ही आएगा, ये निश्चित मान के चलना। और अगर मैं बोलूं तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने लोग बहुत कान खोलकर सुन लें। झूठ की परिभाषा में आपको लगेगा, लेकिन अगर यहाँ आप भाव भक्ति पूर्वक पूजन नहीं कर रहे तो भी झूठ है ये।
अगर आप यहाँ बैठे हो और बैठने कर भी अगर आपका मन भगवान की पूजा में नहीं लग रहा है और आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा है, आप यहाँ वहाँ कर रहे हो, तो ये भी झूठापन है, क्योंकि आप झूठा कर रहे हो। ये कर क्या रहे हो? पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद भी वहाँ आपका मन नहीं है, तो आपके जीवन में वो झूठापन निश्चित रूप से घर कर गया है। तो अगर ऐसा भी है तो आप उस पर विचार करना। हम पूजन कर रहे हैं और पूजन भी कर रहे हैं, और उसमें भी अगर अंदर से हमारे भाव नहीं लग रहे हैं और यहाँ वहाँ हमारा भाव भटक रहा है, तो ये निश्चित रूप से हम व्यवहार को, जो हमारे व्यवहार में झूठापन आ ही रहा है। और आगे बोलें, जब जो कार्य करना हो तब वो कार्य ना कर कर बाद में आगे पीछे करना, ये भी झूठ है। और ये झूठ जो त्यागी व्रती हैं उनके साथ, जो संयम के मार्ग पर हैं, जो मोक्ष मार्ग के मार्ग पर हैं, उनके साथ अधिकतर घटता है, हो ही जाता है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि भैया कि मान लीजिए 5 बजे प्रतिक्रमण करना चाहिए, 5 की जगह 5:30 पे कर रहे हैं, 6 पे कर रहे हैं। जितनी बजे सामायिक करना चाहिए उतनी जगह सामायिक नहीं कर रहे हैं, तो ये छलावा हो गया, झूठा हो गया। अपना जीवन जीना चाहिए उस हिसाब से अगर आप नहीं जीवन जी रहे हैं तो ये एक प्रकार से झूठापन ही है। और तो और इसमें और अगर बात बोलूं, जिस कार्य को जितना समय लगना चाहिए उतना समय आप नहीं लगा रहे हैं, ये भी झूठा है। मान लीजिए प्रतिक्रमण करना है, उस प्रतिक्रमण में 25 मिनट लगना चाहिए या 30 मिनट लगना चाहिए, और आपने 10 से 15 मिनट में उस प्रतिक्रमण को कर लिया, तो बताओ ये झूठा व्यवहार नहीं कर रहे हो आप? ये भी तो झूठा है कि जिसको जितना समय लगना चाहिए उस कार्य को उतना समय नहीं लगा रहे हो आप, और कम समय में आप कर रहे हो। कभी कभार की बात हो तो बहुत कि भैया ऐसा हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर अधिकतर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना, धर्म करते हुए भी आपके जीवन में अभी झूठापन आ गया है। झूठ के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो। इससे अपने आप को बचाओ, इससे आप अपने आप को निकालो। हमारा जीवन अच्छा अगर हम बनाना चाहते हैं तो जो हमारे आवश्यक हैं, जो हमारे करने योग्य कार्य हैं, उन कार्यों को जितने समय में हम निर्धारित करें उतने समय में वो होना चाहिए। वो होंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। हमारा कार्य हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला, निश्चित मान के चलना। और मान लीजिए छुपकर भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो भले ही ठीक हो, समीचीन हो, तब भी वो झूठा है। आप छुपकर क्यों कर रहे हो? अगर बिना बताए भी आप कार्य कर रहे हो तो भी झूठा है। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हो, जिनके पास आप रह रहे हो, मान लीजिए आप घर परिवार में रह रहे हो, तो आपके जो बड़े सदस्य हैं, पिताजी हो सकते हैं, ससुर जी, सास जी हो सकते हैं, पति जी हो सकते हैं, आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हो और उनको बिना बताए कर रहे हो, तो आप जो बिना बताए कर रहे हो वो निश्चित उसको आप झूठ ही मानना, और झूठ का ही रूप है, झूठ का ही स्वरूप है। ये आप मान के चलना। अब जो करना है करो, बता के करो, क्या दिक्कत है कि आप बता दोगे तो उसमें कम से कम आप भी सेफ हो जाओगे कि कुछ गड़बड़ हुआ तो कम से कम हमने बड़ों को तो बताया था। और मान लो हो सकता है कुछ और बता दे आपको, आप बढ़ तो रहे हो आगे उस कार्य में, तो उनके माध्यम से और कोई ना कोई निर्देशन, आदेश आपको, या ना कोई और रास्ता आपको मिल जाए। तो ध्यान रखना, अगर आप छुपकर और बिना बताए भी कर रहे हो, ये भी झूठ की श्रृंखला में ही शामिल होगा। क्योंकि आप बिना बताए कर रहे हो तो चोरी भी हो गई वो, और झूठ भी हो गया वो, छलावा भी हो गया वो, और पाप के अंतर्गत उसको आप लेना ही लेना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हम कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये सब झूठ पे झूठ, हम हमारे जीवन को झूठा और झूठा हम बताते और करते चले जा रहे हैं। इनसे हमें बचना होगा, क्योंकि अगर हम जितना दिखावा कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर बांसा वालों से कहा था कि चतुर्मास में अगर आप दिखावा से बचना चाहते हो तो क्या करो, हथकरघा के वस्त्र पहन लो, तो दिखावा का कोई मामला ही नहीं रहेगा। आपका झूठा जीवन कम से कम 4 महीने तो आपका बच ही जाएगा, नहीं तो नहीं बचने वाला है। इसलिए, और यहाँ भक्ति पूजन आप कर रहे हो या स्वाध्याय भी कर रहे हो या प्रवचन भी कर रहे हो, उस प्रवचन या स्वाध्याय में भी अगर मान लो आप बैठे हो, बैठने के बाद भी अगर मन यहाँ वहाँ जा रहा है तो भी क्या होगा, उसको भी झूठा ही व्यवहार कहा जाएगा, वो भी झूठापन ही कहलाएगा। निश्चित मान के चलना, अपने जीवन के झूठ को पकड़ो, मेरा जीवन कहाँ कहाँ पर झूठा है, और अपने आप को सच्चा बनाओ। जितना आप सच्चा बनाओगे उतना ही आप अच्छे और महान बनते चले जाओगे। निश्चित एक बहुत बड़ी आपके बीच में बात रखता हूँ कि अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है,
रात के 8, 10, 12 बजे के बाद दिन होता है, ठीक है ना। रात के 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 12 घंटे बाद क्या होता है, सुबह जो होता है वो दिन होता है। जन्म के 2, 5, 25, 50, 100 वर्ष के बाद क्या होती है, मृत्यु आती है। परंतु ध्यान रखना, एक बार वचन लब्धि हाथ से छूट गई तो अनंत काल के बाद भी पुनः वो प्राप्त नहीं होने वाली है। कैसे महाराज जी, अनंत काल के बाद कैसे, कारण क्या बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। एक इंद्री में वचन लब्धि नहीं होती, एक इंद्री में वचन लब्धि नहीं होती, और एक इंद्री की काय स्थिति, काय स्थिति मतलब एक इंद्री में बार बार जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, फिर जन्म लेना, फिर मरण करना, फिर जन्म लेना, फिर मरण करना, उसको कहते हैं काय स्थिति। तो एक ही काय में बना रहना, उसको चेंज नहीं करना, उसको कहते हैं काय स्थिति आगम में, कि उससे आप परिवर्तित नहीं करना, उसी में रहना। तो कहते हैं एक इंद्री की काय स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन। क्या बोला, थोड़ी धर्म की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, थोड़ी कठिन बात परोस रहा हूँ आपको मैं, लेकिन मैं फिर भी आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा समझें। क्या बोल रहा हूँ कि एक इंद्री की उत्कृष्ट काय स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल। अब ये असंख्यात पुलागल क्या मतलब, एक एक पुद्गल परावर्तन में, मतलब जो एक एक होता ना, एक पुद्गल परावर्तन जो होता है, वो एक पुद्गल परावर्तन में जो आपकी अवसर्पणी और उत्सर्पणी जो मैंने आपको सिखाई है, वैसी असंख्यात निकल जाती है। एक पुद्गल परावर्तन में असंख्यात उपसर्पणी और अवसर्पणी निकल जाती है। अब इससे भी कई गुना बड़ी क्या है, एक इंद्री की काय स्थिति है, मतलब उसी में जन्म लेना, उसी में मरना, उसी में जन्म लेना, उसी में मरना, उसको कहते हैं काय स्थिति। तो इतनी काय स्थिति है। अब प्रश्न ये है कि वचन लब्धि की आपको दुर्लभता समझ लो, इसकी समझो कैसे आपको मिली है। अब ये वचन लब्धि किसको मिलेगी, किसको मिलेगी वचन लब्धि, जो एक इंद्री से अन्य दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचेंद्री में आएगा तब मिलेगी। अब ये जो आपको वचन लब्धि आपको प्राप्त हुई है, ये मान के चलना अनंत काल में, मतलब क्या, जो चीज़ आपको मिली है उसको आप समझना अनंत काल के बाद मिलती है और अल्प काल के लिए प्राप्त होती है। क्या बोल रहा हूं, ये जो वचन लब्धि आपको मिली है अनंत काल के बाद मिलती है और अल्प काल के लिए मिलती है। बहुत अल्प काल है वो, कितना बड़ा काल है फिर से बताऊं, एक इंद्री का वो काल कितना उत्कृष्ट काल से असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल पुद्गल परावर्तन, मतलब आप गिन नहीं सकते। पुद्गल परावर्तन क्या, पुद्गल परावर्तन मतलब जो आपकी ये अभी पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, अभी कौन सा काल चल रहा है, पांचवा काल, अभी फिर इसके बाद कौन सा लेगा, छठवां काल। ऐसे 6 काल एक तरफ, फिर 6 उत्सर्पणी के, ऐसे 6 और 6 12 काल होते हैं। इन ऐसे 12 काल असंख्यात निकल जाते हैं। ऐसे 12 काल, जो ऐसे 12 परिवर्तन है, ऐसे असंख्यात एक पुद्गल परावर्तन में निकल जाते हैं। ऐसे पुद्गल परावर्तन असंख्यात, बिल्कुल दिमाग से परे की बात है, ऊपर से चली जाती है बात कि इतना लंबा काल एक इंद्री, मतलब उसी में, उसी चट्टान में उत्पन्न होना, उसी पेड़ में उत्पन्न होना, उसी जल में उत्पन्न होना, उसी अग्नि उत्पन्न होना, वही वायु काय में उत्पन्न होना। एक इंद्री मतलब वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय, उसी में जन्म लेना, मरण करना, जन्म लेना, मरण करना, जन्म लेना, मरण करना। सोचो आप, वही मट्टी बनना आपको, वही आग बनना आपको। तो इतना बड़ा काल उसका रहता है। उस उतने बड़े, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा इसको तो मुझे बिल्कुल बोलना चाहिए, तब कि सबकी आंखें खुले कि हमें वचन लब्धि मिली है। तो इस वचन लब्धि का जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने इसको गौर करके इसको नोट किया। मैं सबके बीच में इस बात को लिखूंगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें जो वचन मिले हैं, ये जो हमें बोलने का जो मौका मिल रहा है, हमें जो वाणी मिली है, इसकी कितनी कठिनता और कितनी दुर्लभता है, इसको आप विचार करो। हम अपने यूं ही निकाले जा रहे हैं। तो अब इतना बड़ा वो जो इतना बड़ा लंबा काल है, तो वो क्या बोलना, जो चीज़ अनंत काल के बाद मिलती है, इसको बिल्कुल दिमाग फिट कर लो। जो चीज़ अनंत काल के बाद मिलती है और अल्प काल के लिए प्राप्त हुई है, अब वो अल्प काल के लिए प्राप्त हुई, उसका आप उस चीज़ का आप सदुपयोग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसके प्रति लापरवाह हैं तो हमारे लिए कि वो हानिकारक ही है। उसका हम अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, अपने जीवन को नुकसान में ही पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों को बांधते ही चले आ रहे हैं। अगर आप अपना हित करना चाहते हो तो बिल्कुल, जो हमने कल परसों बोली थी बात, जो गुरुदेव की बात है, धीरे बोलो,
मीठा बोलो, कम बोलो और ज़रूरत होने पर बोलो। तो निश्चित रूप से इस वचन लब्धि का प्रभाव पड़ेगा। आप जितना बोलते हो ये निश्चित मान के चलना उसमें झूठ ही है। वो तीर्थंकर के जो भरत के जो पुत्र थे वो नहीं बोले, वो इसीलिए नहीं बोले कि हम किससे बोलें, हम जो सत्य बोलता है उसी से बोलेंगे। और सत्य के कौन बोलते हैं? सत्य भगवान के अलावा कोई बोलते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने सीधे भगवान से ही बात करी और सीधे दीक्षा ले ली। सोचो, जन्म से लेकर जो है जब तक दीक्षित हुए तब तक कितने 923 ना, 923 बोले नहीं। किससे बोले और क्या बोले? और तो और जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही मौन, इधर दीक्षित नहीं हुए उधर सीधे अखंड मौन, बोलते ही नहीं है। कौन? तीर्थंकर भगवान। जब होता तब केवल ज्ञान की ध्वनि खिरती। आप विचार करना तो आपको ये अनंत काल के बाद और अल्प काल के लिए, इस बात को बिल्कुल एकदम टिक कर लेना। जो चीज़ अनंत काल के बाद मिली है और अल्प काल के लिए मिली है, तो उस अनंत काल के बाद मिली चीज को, और वो भी अल्प अनंत काल के बाद तो मिली, लेकिन अल्प काल के लिए वो जो चीज़ मिली है उसमें हमारे जीवन में असत्य क्यों आना चाहिए? नहीं, मेरा कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में असत्य का प्रयोग मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। हो जाता है महाराज जी, नहीं चाहते भी हम झूठ बोल देते हैं, क्या करें? अब उसका कोई इलाज तो बताओ। तो मैं जो आपको मेडिटेशन सिखाता हूँ, तप कल्याण का जो मेडिटेशन सिखाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, उसमें जो एक बीजाक्षर आपको बताता हूँ मैं, कहाँ पर? दाहिने गाल पर ला, उसके नीचे मात्रा, उसको कहते हैं ली। ओम लीम नमः। अगर आपको लगता है मैंने झूठ बोला है, आप कम से कम यहाँ पर 108 बार मेडिटेशन कर लें उसका। ओम लीम नमः, ओम लीम नमः, ओम लीम नमः, ओम लीम नमः। आप ओम लीम लगा करते चले जाएंगे तो निश्चित ये मान के चलना वो आपके जीवन का वो जो झूठ है वो झूठ निकलता चला जाएगा। लेकिन आप अपने जीवन से उस झूठ को निकालो धीरे धीरे करके। यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये कहो कि हमारा जीवन सच्चा और अच्छा बनेगा। कल परसों और इस पर मैं बात रखूँगा 5 बिंदुओं 6 बिंदुओं के ऊपर, वो आपके बीच में और रख दूंगा विशेष रूप से बात, ताकि आपके जीवन में इन 2-3 प्रवचनों के माध्यम से आपका जीवन झूठ से सच की ओर ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आज इतने तो आप कटिबद्ध हो जाओ कि महाराज जी हम पहली बात तो झूठ बोलेंगे नहीं, और अगर गलती से झूठ बोल भी देते हैं तो उसका एक रेशो तय कर लो, 9 बार 21 बार इस जाप को करेंगे तो आप कम से कम आपका जीवन सच्चा और अच्छा बन जाए। ये हमारी बात है। बोलो कमिटमेंट होगा इतना? हम झूठ बोलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और निकल गया, क्योंकि भैया हम तो यहाँ रहते हैं, और अगर मान लो गलती से निकल भी जाए तो क्या करेंगे? उसका प्रायश्चित क्या करेंगे कि हम कम से कम उसका मेडिटेशन करेंगे, अपने दाहिने गाल पर ली को लिखेंगे और आंख बंद करेंगे और जाप करेंगे ओम लीम नमः, ओम लीम नमः, ओम लीम। तब कल्याणक की इस प्रक्रिया में जो है हमने आपको इस ध्यान को सिखाया, इससे झूठा जीवन और इतनी ताकत आ जाएगी जब इसको आप, अगर मान लीजिए आपको सिद्धि हो गई तो ओम लीम नमः के माध्यम से सामने वाला झूठ बोल रहा है वो भी आप पकड़ लोगे कि ये सही बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। इसकी भी आपके अंदर ताकत आत्मसात कर लेंगे आप इस चीज़ को भी। तो आज की 8 मुख्य बिंदु तो अपना यही है कि आप जितना दिखावा आप करते हो उतना ही आपके जीवन में झूठापन आएगा। दूसरी बात, आप भावपूर्वक अगर पूजन अभिषेक भक्ति स्वाध्याय आदि नहीं कर रहे हो तो वो भी झूठा है। तीसरी बात, जब जो कार्य करना चाहिए तब ना करके अगर बाद में कर रहे हो ये भी झूठा है। और जिस कार्य को जितना समय लगना चाहिए अगर उतने समय में नहीं कर रहे हो ये भी क्या है? झूठा है। और छिपकर और बिना बताए भी अगर आप कर रहे हो तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार से निश्चित रूप से मान के चलना ये भी झूठा है। और आज की मुख्य बात जो आपसे बोल रही है कि एकेंद्री की वचन लब्धि, एकेंद्री में वचन लब्धि नहीं होती है, फिर किस में होती? 2 इंद्रिय से होती है। लेकिन वो एकेंद्रीय पर्याय का जो काल है उसको याद रखना। उत्कृष्ट काल स्थिति असंख्यात पुद्गल परावर्तन, बहुत बड़ा काल होता है। उसके बाद जो अंतिम बात याद रखना, जो चीज़ अनंत काल के बाद मिली है उसे अनंत काल के बाद तो मिली है लेकिन कितने काल के लिए मिली है? अल्पकाल के लिए मिली है। वो वचन लब्धि बहुत अल्पकाल के मिली है, उसका हम बहुत अच्छे से प्रयोग करें, बहुत सोच समझ के प्रयोग करें, तभी हम जीवन में उत्कृष्टता की ओर आ सकते हैं। आचार्य भगवान की बात को मैं करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार की बात है कि एक सज्जन आए, भोपाल के रहने वाले थे, गुरुदेव से जुड़े हुए थे, और उनके बालक को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और उन्होंने कहा अधिक से अधिक इस बालक की उम्र 25 वर्ष, बहुत अगर जी पाएगा तो ये बालक 25 वर्ष जी पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा। ऐसी पूरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और जब गुरुदेव के चरणों में वो आए भोपाल के लेकर,
कि ऐसा ऐसा है गुरुदेव, इकलौती संतान है, इतना बड़ा सेटअप है, क्या करेंगे हम, समझ में नहीं आता हैगा। और अब बड़ी मुश्किल से तो ये संतान हमारे उससे हुई थी, और लेकिन इस प्रकार की बीमारी है। और फूट फूट के दोनों माता पिता वहाँ रोने लगे। जब भी गुरुदेव के समक्ष कोई रोता था तो गुरुदेव क्या पता क्या इतने द्रवित भूत हो जाते थे। उन्होंने कहा विकल्प नहीं करो, विकल्प नहीं करो। उस बालक को बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और उससे बोला नमोकार मंत्र की माला फेर सकते हो? तो बोले जी आचार्य श्री जी फेर सकते हैं। ठीक। बोले अब आपको बहुत भावपूर्वक नमोकार महामंत्र का जाप करना है ना, कितनी माला फेर सकते हो? आचार्य श्री आप जितनी बोलोगे उतनी फेर सकते हैं। नहीं नहीं, फिर भी कितनी फेर सकते हो? अच्छा ठीक, 5 माला प्रतिदिन फेरना है ना, हमारा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री ने उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद अब वो देखना, इधर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद उसकी एक रिपोर्ट जानी थी अमेरिका। वो बीमारी लाखों करोड़ों में एकाध को होती है, ऐसा उन्होंने वहाँ बताया था। मैं तो वहाँ खड़ा था, करोड़ों में एकाध को होती है ऐसी वो बीमारी थी। नाम तो उस बीमारी का मैं भूल गया कौन सी बीमारी थी वो। अब वो वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो रिपोर्ट अमेरिका गई, महीने भर बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद वो पूरी रिपोर्ट नॉर्मल। आज भी वो बालक भोपाल में जीता जागता पूरा कार्य कर रहा है। जिसको 25 वर्ष कहा था, वो बात आज से 15 साल पुरानी है। अभी बहुत अच्छे से वो बहुत अच्छे से रह रहा है, घर गृहस्थी के साथ रह रहा है। विचार करना, ये आचार्य श्री की दया, ये आचार्य श्री की करुणा थी कि कोई उनके सामने बस आँख से आंसू नहीं गिरा दे तो अंदर से वो ऐसी भावना, ऐसी संप्रेरणा प्रेषित करते थे। मेरे सामने सामने बहुत सारे केस हुए हैं कि जब गुरुदेव बिल्कुल जब द्रवीभूत हो जाते थे तो निश्चित रूप से सामने वाले का कल्याण हो जाता था। बस ऐसे आचार्य भवन के चरणों बारंबार नमोस्तु करते बोले आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज की जय।